बात हाँ, रख सकती हूँ। बोलिए बोलिए। तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे आजकल बहुत सारी वीडियोस हैं इसमें यूट्यूब पे आती रहती हैं। तो आपने भी नाम सुना ही होगा, जैसे आईआईटी बाबा हाँ के जी। बारे में, है ना? तो उनके बारे में मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको भी आत्म साक्षात्कार हुआ है, उनकी पुरानी वीडियोस भी देख रहे हैं और अभी हुँ, भी। बट और मुझे ठीक लगता है, मतलब वो जो बात बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, हुँ, आईआईटी से पास आउट हूँ, तो मुझे ओके। लगता है कि वो बात भी ठीक कह रहे हैं और मैं रिलेट भी कर पाती हूँ उनकी बहुत सारी हुँ, बातों को। लेकिन जिस तरह से वो सिगरेट पीना और इस तरह की कुछ कुछ एक्टिविटीज, कुछ भांग वल्गर वगैरह, लैंग्वेज बोलना, वो हुँ, सारी चीजें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करती हैं। हालांकि उनका कहना है कि मैं कल की अवतार हूँ और उसमें तमस भी आएगा, मतलब जैसे त्रेता युग में जो राम जी थे तो वो तो पूरी तरह सतोगुण में थे, फिर कृष्ण आए तो उनमें रजोगुण भी कुछ था, और अब ये तमस में आएगा, ये जो कल की अवतार आएगा। तो कुछ बातें थोड़ा सा मतलब ठीक से कैसे उसको देखा जाए, कि आप थोड़ा सा, आप क्योंकि आप भी लगभग उसी अवस्था में हैं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा बेहतर हमसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे और हमारे सामने रख पाएंगे ये बात। जी भैया। आत्मज्ञानी के लिए ना सत्व है, ना रजस है, ना तमस है। स्क्रिप्चर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक चीज़ बताते हैं, ओनली द पॉजिटिव साइड, ओनली अ लिमिटेड साइड। जब संसार में रूप को चलना है ना, तो तीनों गुणों को एक्ट करना पड़ता है। जो आत्मज्ञानी का सत्य स्वरूप है वो निर्गुण है। अब आप कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे आपने मुझे बात करी तमस गुण की, नशों की, भांग की, सिगरेट की। ये सारी चीज़ें अगर ध्यान से देखी जाएं सिर्फ भौतिक संसार की हैं। कहीं पर भी अध्यात्म इनकी ये प्रमोशन नहीं कर रहा है। अगर आप इस ढंग से कह रहे हैं ना कि अध्यात्म प्रमोशन कर रहा है इनका, नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। वो इनका जो लेवल है उसी लेवल पर रख रहा है। इनका विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बांधते हैं इंसान को। ये व्यक्ति के जो चेतना का ढंग है नीचे लेकर आते हैं, ऊपर जाने नहीं देते। बिकॉज ऊपर जाना है तो प्रेम भाव होना चाहिए, कल्याण भाव होना चाहिए, समग्र सृष्टि समग्र के प्रति वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है, जब समग्र ही ग्रहण कर रहा है, आत्मज्ञानी समग्र ही ग्रहण कर रहा है, तो उसके लिए वो फिर देव दानव तामसिक राजसिक सत्व सब कुछ ग्रहण कर लेगा। उसके लिए जब है ही खेल तो उसे सही मायनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। निसर्गदत्त बहुत सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा। कौन बता रहे हैं, कौन से पीते हैं? निसर्गदत्त महाराज बहुत सिगरेट पीते थे, बहुत ज़्यादा बीड़ी का सेवन करते थे। मांस खाने वाले भी आपको आत्मज्ञानी मिल जाएंगे। ऐसी कई चीज़ें हैं कि रामकृष्ण मच्छी खाते थे, या ओशो बहुत संभोग करते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये माइंड को ना बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, स्पेशली जब आप एक सीकर हो। जब आपको एक तरफ तो साधनाएं बताई जा रही हैं कि ऐसा करना है, ऐसा आचरण रखना है, दूसरी तरफ जब आप कॉन्ट्रडिक्शन देखते हो तो बड़ा मन को अजीब लगता है। लेकिन आप एक लेवल समझिए कि किस ढंग से वो कहाँ से चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध में बहुत लोग बोलते थे जब वो होते थे कि इतने पत्नियां रखी हुई हैं, किस ढंग से इनका आचरण है, वध कर दिया भरी सभा में शिशुपाल का। शोभा नहीं देती कई सारी चीज़ें। इसलिए मुक्त व्यक्ति को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी जो सेंस है ना, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो एक लिमिटेड चीज़ से आ रही है, जो हमने पढ़ा है सही गलत क्या है। मुक्त का अर्थ क्या है कि वो मुक्त ही है, गुणों से मुक्त है, इनसे मुक्त है, वो खेल सकता है गुणों के साथ। ढंग है, आप मान लीजिए कि आपका सब कुछ हो गया है, एग्ज़ाम वगैरह ठीक है,
आपको ऐसा है कि अब आप मदद कर सकते हैं किसी की, या जो मर्ज़ी, आपका एग्ज़ाम ख़त्म है, लेकिन हम उस ढंग से समझ नहीं पाते हैं और समाज को उसी ढंग की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन है संसार के प्रति कि वो एक ढंग से चलें। है तो खेल, वो तो जानते हैं, लेकिन क्यों सत्य का ही आप कह लीजिए साथ दे रहे हैं, क्यों कौरवों का साथ नहीं दे रहे हैं? क्योंकि एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आप कह सकते हैं कि दिशा देनी है ना, तो उस ढंग से चलना होता है, बताना होता है, क्योंकि मन हमेशा ऐसे ही करता रहता है, द्वेषों में ही जाता रहता है कि यार ये तो कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो समझ नहीं आता। करनी और कथनी में अंतर जब आता है तो साधक का मन हमेशा डोल जाता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन के साथ। लेकिन आप समझिए कि एक व्यक्ति का सब सिस्टम हो गया, अब वो बस खेल रहा है, उसके लिए कोई अर्थ नहीं बनता, ना सही गलत है वहाँ, ना कुछ और है, मात्र खेल है उसके लिए। वहीं जो दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है, उसको सारे रूल समझाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें साधनाएं बताई जा रही हैं। अघोरी एक संप्रदाय होती है जहाँ पर ढंग ही ऐसा बनाया जाता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, जो द्वेष है, दोनों को ही ग्रहण कर लो, इतना ग्रहण कर लो कि तुम शिव स्थित हो जाओ, जिसमें दोनों ही है, फिर भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि मूल तो वही है ना। चाहे देव हों, चाहे दानव के गुण हों, आ तो उसी से ही रहे, लेकिन देवों के गुणों की क्यों प्रशंसा की जाती है, क्यों उन्हीं को ही सहारा माना जाता है? क्योंकि वो कल्याण की तरफ लेकर जाएंगे, बांधेंगे नहीं, ईगोइक आइडेंटिटी में नहीं फंसाएंगे, आगे लेकर जाएंगे। अब आपके सामने मेरा एक रूप आता है, आप मुझे ऐसे देखते हो, ठीक है। अब मैं जब अपने प्रोफेशन में होता हूँ या अपने कोई कार्य में होता हूँ, तो मुझे उस ढंग से एक्ट करना होगा। हो सकता है आप मुझे वहाँ ग्रहण ना कर पाएँ, क्योंकि आपके मन के अंदर एक ढांचा बना हुआ है, आपके मन के अंदर एक इमेज क्रिएट हो गई है, और वो इमेज सारी जजमेंट करनी शुरू करेगी। संतों को समझा नहीं जा सकता है, बहुत कठिन है। बहुत सारे आप पढ़ते हैं कि बहुत ही प्रेम भाव होता है, बहुत कल्याण भाव होता है, लेकिन बहुत सारे संत साधु आपको बड़े क्रोधित नजर आएंगे, अहंकार को ठेस पहुंच जाती है। चिट्टू कृष्णमूर्ति और ओशो में भी आप खेल खेल में विरोध पाओगे, दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध भी बोला है, लेकिन जो मूल है वो दोनों ही जानते, तो वो कर सकते हैं। उनके ऊपर ये कई सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती, वो दे आर जस्ट प्लेइंग, मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने ढंग को लेकर चल रहे हैं ना। हर एक व्यक्ति का, हर एक आप कह लीजिए गुरु का एक ढंग होता है, और उस ढंग को साथ वो चला आता है। जब उसे लगता है उस ढंग का नहीं बन पा रहा तो विरोध करेगा। कई चीज़ें हैं, तो सिंपली अगर मुझसे पूछो, मैं जज नहीं करता हूँ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कोई धूम्रपान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या तो अगर मुक्ति हो ही गई है तो मुझे क्या है, उनका जीवन है, वो जैसे मर्जी जिए। जज करेंगे हमेशा आइडेंटिटी से, हमेशा ईगोइक सेल्फ से ही आएगी जजमेंट सारी। जो सत्य है, जो परमेश्वर स्वरूप है, वो तो ग्रहण कर ही लेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वैसा ही करना है जैसा वो कह रहे हैं, आप बस कह रहे हैं कोई बात नहीं, परमात्मा स्वरूप है, जैसे उसका ढंग है चला आ रहा है, चलने दो। ज़बरदस्ती किसी को सही करने भी नहीं जाना है। जब कोई आ रहा है मदद के लिए, तब
ज़बरदस्ती हम दूसरे की जर्नी में, आप कह लीजिए कि इफ़ेक्ट नहीं करेंगे उसको। जिसकी जैसी जर्नी है चलने दीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही एक तरह से इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। अब वहाँ पर एक आईआईटी का नाम जुड़ा है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं, तो हमें दिखते हैं कि ओ ही इज़ फ्रॉम आईआईटी, ये इज़ लाइक दिस, देन व्हाई ही इज़ बिहेविंग इन सच अ वे। इवन माई फैमिली वुड नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाई वुड आई एम स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक। मैं अभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? आई हैव अ प्रोफेशन, आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, व्हाई आई एम गोइंग इन टू दिस? बिकॉज मूल बात क्या है वो देखनी होगी इन सभी पहनावों के पीछे। जो तो सत्य को जानता है उसके ऊपर ये सारी भारी चीज़ें फ़र्क नहीं डालेंगी। डाल रही हैं तो नहीं जानता है। सबसे बड़ा क्लियर वो होता है ना, क्लियर कट क्या कहते हैं हम, क्राइटेरिया कि सही मायनों में पहुंचा है भी कि नहीं। क्योंकि जो नहीं पहुंचते वो बहुत 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 ढांचों में होते हैं, बहुत कंडीशनड होते हैं, सही गलत, ये नहीं, ये वैसा है वैसा है, मूल को तो जान ही नहीं रहे। मूल को नहीं जान रहे तो प्रॉब्लम ही है। क्योंकि वहाँ पे फिर जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो फिर उन्हीं ही जो ग्रंथ हैं उनके शब्दों में फंसे रहे, मूल को नहीं जाने। मूल को जानते तो ऐसी बात नहीं करते, विरोध करते हैं, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। बात यह है कि जो तो पहुंच गया है उसके लिए तो खेल बन गया है। उसकी फिर सारी कोशिश रही होती है कि सत्य के बारे में बताया जाए, ना कि पहनावों के बारे में, वेशभूषा के बारे में, ढंग के बारे में। मरना तो है ही, जो धूम्रपान कर रहा है वो भी मर रहा है, नहीं कर रहा वो भी मर रहा है। कहीं पर प्रमोशन नहीं किया जा रहा इन चीज़ों का कि यही करो। वेस्ट में तो लोग इनलाइटनमेंट के लिए इतने सारे साइकेडेलिक्स यूज़ करते हैं। भारत में अभी वो चीज़ नहीं आई है, बट आ सकती है, आ रही है। वेस्ट में लोग इतने इतने स्ट्रॉन्ग ड्रग्स लेते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जिनके आगे ये सिगरेट और ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं। बट वो किस गोल से ले रहे हैं? वो ले रहे हैं कि उनकी आइडेंटिफिकेशन उड़े, उनकी जो ईगो है वो उड़े। नशे के पीछे का कारण भी ये है ना, भुलाता है ना हमें, हमारा जो अस्तित्व है वो भुलाकर। लेकिन नशा बहुत टेम्परेरी है, शरीर को खराब करता है। ऐसी चीज़ों से अगर कुछ समय के लिए झलक मिल भी गई तो क्या समझ है? फिर तो आती जाती रही, फिर तो कोई फ़र्क है, फिर तो हुआ ही नहीं ना। जो सही मायने में अंडरस्टैंडिंग है वो रहती है। बाहरी ढंग कोई भी हो, चाहे युद्ध का मैदान ही क्यों ना हो, कोई भी कार्य हो, वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी। वो किसी सब्सटेंस के ऊपर, किसी ड्रग के ऊपर, उसके ऊपर निर्भर नहीं है, किसी ग्रंथ के ऊपर भी निर्भर नहीं है। वो चीज़ है, हमेशा से है, अंदर है, इनग्रेन्ड है। जहाँ पर वो चीज़ दिखती है वहीं सही मायनों में हम कह सकते हैं आत्मज्ञानी है। किसी को बहुत चीज़ें पता है, किसी का पहनावा ऐसा है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से है, या कोई पर्टिकुलर संप्रदाय से है। इसका कहाँ पे वो है कि वो मुक्ति है, या वो व्यक्ति का ही यही ढंग है? मुक्ति बहुत रैडिकल चीज़ है और बहुत गहराई चाहिए। अब जो
मुक्त होते भी हैं, जिनकी अवेकनिंग हो जाती है, वो क्या बात करते हैं आपस में? मेरे मित्र हैं कई ऐसे जिनकी रियलाइजेशन हुई है। बहुत कम बात होती है, और होती भी है तो नॉर्मल जीवन के बारे में होती है। मुक्ति के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। बात करने को कुछ है ही नहीं, क्या बात करेंगे? बात करने वाला ही जब वो है तो किसने क्या बात करनी है, किस बारे में बात करनी है? जब तक जजमेंट्स हैं, जब तक यही लग रहा है कि ये तो मुक्त है, ये नहीं है, ये ऐसी चीज़ें, मतलब अभी फंसे ही हुए हो। असली स्टेबिलिटी नहीं आई। ये जब शुरू शुरू में होता है ना, तब व्यक्ति को बहुत होता है कि ओ यस, अब हो गया, अब हम ये ऐसा करेंगे। जस्ट कि आप जज नहीं कर सकते किसी को। द रीज़न बीइंग कि जजमेंट के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, एक ईगोइक कंडीशन रियलिटी चाहिए, जिसके फिल्टर्स के थ्रू वो जज करेगा ना दूसरा कैसा है। जब सभी परमात्मा हैं तो कौन जज करेगा, किसे जज करेगा, किस ढंग से करेगा? लेकिन मैंने जैसे बताया कि एक ना ढंग होता है, वो थोड़ा संभालना पड़ता है, क्योंकि हर कोई इतनी समझ वाला नहीं है कि समग्र को ग्रहण कर ले। इसलिए तो भगवान समझा रहे हैं ना कि राक्षस के गुण क्या हैं और देव के गुण क्या हैं, क्योंकि अर्जुन की वो स्थिति नहीं है। अगर भगवान किसी और आत्मज्ञानी से बात कर रहे हो तो वो तो हंसेंगे, दोनों कहेंगे दोनों ही अपने ही रूप हैं, खेल रहे हैं कैसे, देखो। सो एक ढंग मांगता है। आप जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, और जब लोग आपको सुनते हैं और जब आपसे इंस्पायर होते हैं, तो एक ढंग मांगते हैं, क्योंकि हर कोई इतना केपेबल नहीं है कि वो सीधे ही समग्र को ग्रहण कर ले। ये बात है सुनीता जी। आपने जो बात कही ना भैया, वो मुझे भी ठीक लग रही है, और ऐसा ही मुझे भी, मेरा भी सोचना है मोर और लेस। बस एक थोड़ा सा इसलिए भी था कि जैसे वो आज साइंस और जो धर्म है, स्पिरिचुअलिज्म, इन दोनों को एक करने की बात कर रहे हैं, और बात भी सही है, हालांकि दोनों एक से ही एक निकला है, तो वो उसी को ही कनेक्ट करके देख रहे हैं और वो बताना भी चाह रहे हैं, और आगे शायद आने वाले समय में वो कुछ बता भी पाए ऐसा। तो ऐसे में हमारे जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन, हम लोग ने तो चलिए जितना समझा, जो भी जैसा भी रहा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छी गाइडेंस के अकॉर्डिंग होगा ये, मतलब ऐसा मुझे अच्छा लगता है ये सोच के। लेकिन अगर वो बच्चों की सोच अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, और बच्चे तो आज आप देख ही सकते हैं इस समय पे कि कितना ज्यादा नशा और ये सब चीजें चल रही हैं, घर में हो या हॉस्टल्स में हो, पूरा इंडिया मतलब इस चीज से कोई भी स्टेट बचा हुआ नहीं है। तो ऐसे में अगर इस तरह का ज्ञान मिल भी रहा है, और उसके साथ में इस चीज को मतलब वो मिल जाता है ना, एक्सेप्टेंस मिल जाता है कि इट इज ओके, एक्सेप्टेंस मिल जाता है, और साथ में उसका आश्रय भी मिल जाता है। हाँ, कि और क्या, कि तो वो एक थोड़ा सा एक चिंता वाली चीज मुझे थोड़ा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रही है। अदरवाइज मेरे को पर्सनली मैं देखूं तो मुझे इन चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता, कि ठीक है वो उनका अपना लाइफस्टाइल है, दैट्स ओके। हमें तो वैसा होना है, शायद परमहंस या कौन सा हंस कहलाता है, जिसमें कि भाई वो अपने आप ही दूध अलग कर लेता है, पानी अलग, जो मतलब की बातें हैं वो निकाल के अपने मतलब की यूज कर ली, बाकी ठीक है, इट्स हिज ओन। तो लेकिन आज की जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे, जहाँ एक तरफ वो मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है कि ये तो कब से हम चाहते थे कि ऐसा हो एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमें कंबाइंड फॉर्म में मिली चीजें। अब लेकिन वो चीज थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटिंग सी लग रही है, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ सेट ऑफ कंडीशनिंग्स ना, वो जो साथ में आ रही हैं, उनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो ढंग हैं, वो सभी कहीं ना कहीं वो आती हैं साथ में। जो सत्य है और जो आज की जनरेशन का सिस्टम है, तो एक बैलेंस होना चाहिए हॉस्टल्स में, एंड ये सारे जो चीज़ें चलती हैं वो सबको पता है, एजुकेशन के नाम पर क्या क्या सिस्टम चल रहे हैं। इसीलिए मैं बात कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि एक ढंग होना चाहिए ना, थोड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ हर कोई इतना केपेबल नहीं है उतनी गहराई को समझने के लिए। अब
अब देखिए, अगर हम ओशो की बात करें तो बहुत ही आपको, मतलब आप उनकी किताबें पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम उन्हें जज करें, उनके सिस्टम को देखें, तो लोगों अपने अर्थ निकाल लेते हैं उससे, क्योंकि मन ऐसा है हमारा। हमें उनका ज्ञान नहीं दिखेगा, हमें उनका लाइफस्टाइल दिखेगा, हमें उनके, आप कह लीजिए रोल्स रॉयसेस दिखेंगी, ये सारी चीज़ें दिखेंगी, बिकॉज हमें वही लुभा रहा है ना हमारे मन को। और सिमिलरली कोई भी संत साधु हैं या, तो एक ढंग अपनाना पड़ता है, वही कारण है। क्योंकि एक मैसेज भी सेंड करना होता है, सिर्फ यही नहीं होता है कि दिशा ही देनी है, गहरा मैसेज। और ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये डेवलप होती है, एकदम से नहीं आ जाती। हर कोई लिमिटेड सेट ऑफ कंडीशनिंग से चल रहा है। अब आप एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी की बात कर रही हैं, तो उनका वो अपना ढंग है। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे और बहुतों को देख रहे हैं। मूल समझना होगा हमें भी, तभी हम किसी और को आगे समझा पाएंगे। आप आज की जनरेशन की बात कर रहे हो, मैं आज की जनरेशन हूँ। मैं अभी मतलब 24 साल का हूँ, मैं आज की ही जनरेशन हूँ। और मैं इन हालातों को देखता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि लोग मूल को नहीं देख पाते, वो बाकी सारी चीज़ें दिखती हैं उन्हें। बहुत ही कम है जो गहरी अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं। ज़्यादातर के लिए तो ये एक अलग ढंग बन जाता है जीवन जीने का, बस कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी कर लेंगे, बस कॉपी कर रहे हैं, गहरे अर्थ को नहीं जान पा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बस यही एक है मेरी चिंता की बात, और तो कुछ नहीं। अब जैसे बेटे से बात हुई, मेरा बेटा भी आईटी में पढ़ रहा है, ऐसी बात हुई, मैंने कहा बेटा आपने देखा वो उनका वीडियो? ऐसे बोले हाँ मम्मी देखा तो है। तो मैंने बोला अच्छा, आपको क्या लगा, कैसा लगा? कहते आप बताओ मम्मी आपको कैसा लगा? मैंने कहा मुझे तो ठीक लग रहा है, बात तो सही कर रहे हैं। तो कहते अच्छा आपने वो स्टेटमेंट नहीं सुना, वो मम्मी पापा के लिए क्या बोल रहे हैं अपने? तो फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसा थोड़ी है कि हर मम्मी पापा भगवान ही है, इनफैक्ट भगवान है भी नहीं, कोई भी नहीं है। तो वो भी तो इंसान ही है, वो भी गलतियां करते हैं। कहते अच्छा मुझे तो लग रहा था कि आप ये स्टेटमेंट की वजह से बिल्कुल रिजेक्ट कर दोगी उनको। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे मेरे घर वालों से बहुत डांट पड़ती रहती है अलग अलग कार्यों में। उसमें क्या है, हर कोई लिमिटेड है ना। अब आप खुद देखिए कि शिव और माता पार्वती भी बाल गणेश पर गुस्सा कर लेंगे, है ना। तो खेल है ना, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द डुअलिस्टिक सिस्टम का ये खेल है। हमें एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तभी व्यक्ति सही मायनों में आप कहोगे कि आत्मज्ञानी है। क्योंकि बाहरी ढंग की इतनी वो चीज़ नहीं होती, बट हाँ जब हम लोगों पे हैं, जब बात कर रहे हैं, तो ढंग थोड़ा रखना पड़ता है। बट इनर अंडरस्टैंडिंग की बात है सारी।